नमस्कार साथियों, मैं जानवी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, आज हम लोग KVS TGT संस्कृत के अंतर्गत तृतीय पाठ शब्द परिचय तृतीय भाग कक्षा 6 रुचिरा कक्षा 6 की इस पुस्तक का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे या फिर तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तो इसके रुचिरा के पहले पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने निकटवाची दकारांत सर्वनाम का पुल्लिंग में अध्ययन किया। पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, प्रथमा दो वचन, प्रथमा बहुवचन में अध्ययन किया। और द्वितीय पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने निकटवाची दकारांत सर्वनाम एतत् का जो उसका मूल दकार आता है, इसलिए उसको दकारांत सर्वनाम कहते हैं। तो निकटवाची दकारांत सर्वनाम का स्त्रीलिंग में अध्ययन किया, प्रथमा एक वचन, दो वचन, बहुवचन में। अब इस तृतीय पाठ के अंतर्गत हम लोग निकटवाची दकारांत सर्वनाम का नपुंसक लिंग में अध्ययन करेंगे, प्रथमा एक वचन, दो वचन, बहुवचन में। और इस दकारांत निकटवाची दकारांत सर्वनाम के साथ ही हम लोगों ने जो दूरवाची दकारांत सर्वनाम है तद, उसका भी अध्ययन पुल्लिंग के साथ, स्त्रीलिंग के साथ, अब आज नपुंसक लिंग के साथ इन दोनों का ही अध्ययन करेंगे। तो निकटवाची लिख लीजिए। निकटवाची जो दकारांत सर्वनाम है, निकटवाची दकारांत सर्वनाम, इसका पुल्लिंग में रूप बनेगा एषः, एतौ, एते। ये सिर्फ प्रथमा एक वचन, दो वचन, बहुवचन की बात हो रही है। प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा दो वचन और प्रथमा विभक्ति बहुवचन, एषः, एतौ, एते। तो ये हो गया पुल्लिंग में। अब इस निकटवाची दकारांत सर्वनाम का जो स्त्रीलिंग में रूप बनता है, इसका जो प्रातिपदिक है वह है एतद। इसको भी आप लोग ऐसे लिख लीजिए, एतद। इसीलिए यहाँ दकार अंत में आ रहा है, इसी कारण इसको दकारांत कहा जाता है। यदि अंत में इन सुबंत उनको कहते हैं जिनमें सातों विभक्तियां लगा करती हैं, उनको सुबंत करते हैं, अर्थात सुप हो अंत में जिनके। तो सुबंत पद के अंत में जो ही अक्षर आया करता है, जो वर्ण आया करता है, उसी के आधार पर उसको नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे दकार है, इसलिए इसको दकारांत कहेंगे। या फिर आप हलंत और अजंत भी कह सकते हैं। हल वर्ण अर्थात जो व्यंजन वर्ण है, जिनका समापन व्यंजन वर्ण से होता है, उनको हलंत वर्ण कहते हैं। और जिनका अंत स्वर से होता है, उनको अजंत या फिर स्वरांत संज्ञाएं कहते हैं। इसी प्रकार स्वरांत और व्यंजनांत धातुएं भी हुआ करती हैं, जिनके अंत में उनके अंतिम वर्ण को देखकर ही यह निर्धारण होता है कि धातु स्वरांत है या फिर व्यंजनांत है। तो कोई भी हो, चाहे सुबंत हो चाहे तिंगंत हो, उन पदों को नाम देने का यही आधार है कि इनके अंत में कौन सा वर्ण आ रहा है। अब इसको आप हलंत भी कह सकते हैं, हलंत। किंतु इसको नाम देने के लिए कि इसकी पहचान क्या है, तो ये निकटवाची दकारांत सर्वनाम है, यही इसकी पहचान है। हल कहेंगे तो हल के अंतर्गत सही तो है, किंतु इसका जो मूल पहचान है वह नहीं मिल पाएगी। तो ये दकार अंत में आ रहा है, इसलिए इसको दकारांत कहेंगे, निकटवाची दकारांत सर्वनाम। अब इसको स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति तीनों प्रथमा एक वचन, दो वचन, बहुवचन में जब स्त्रीलिंग में यह आएगा तो इसका रूप बनेगा एषा, एते, एताः। इसका रुचिरा द्वितीय पाठ के अंतर्गत शब्द परिचय द्वितीय भाग के अंतर्गत हम लोगों ने स्त्रीलिंग में इस निकटवाची दकारांत सर्वनाम का अध्ययन किया, प्रथमा एक वचन में, दो वचन में, बहुवचन में। पहले पाठ में इस दकारांत सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति एक वचन, दो वचन, बहुवचन में पुल्लिंग के अंतर्गत अध्ययन किया, दूसरे दिन स्त्रीलिंग में। अब आज तीसरे पाठ के अंतर्गत इसका नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन, दो वचन, बहुवचन में क्या रूप बनेगा उसका अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया स्त्रीलिंग। अब नपुंसक लिंग में इसका रूप चलेगा एतत्, एतत्, एते, एतानि। ये हो गया नपुंसक लिंग। यहाँ स्त्रीलिंग प्रथमा दो वचन, प्रथमा और नपुंसक लिंग प्रथमा दो वचन सेम आ रहे हैं। तो ये
ध्यान देने चाहिए हम लोगों को पढ़ते समय। अब ये निकटवाची दकारांश सर्वनाम हो गया। दूरवाची जो दकारांश सर्वनाम है वह है तद। इसको कहेंगे दूरवाची। दूर का बोध कराता है, व्यक्ति वस्तु स्थान के दूर, जो दूर में स्थित हैं उनका बोध करा। दूरवाची दकारांत सर्वनाम है तद। इसको तद कहेंगे, इसका प्रातिपदिक तद है, यहाँ पे द है, तद। तो इसका पुल्लिंग में रूप बनेगा सह, तौ, ते। ये हो गया पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में इसका रूप बनेगा, ये प्रथमा एक वचन, दो वचन, बहुवचन की ही बात हो रही है। प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों की ही बात हो रही है अभी। इसके पश्चात आगे के पाठों में और विभक्तियों के विषय में बात पढ़ेंगे हम लोग। तो स्त्रीलिंग में प्रथमा दो वचन में इसका रूप बनेगा सा, ते। और स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन में रूप बनेगा सा, ते, ताह। ये हो गया स्त्रीलिंग। अब नपुंसक लिंग में तत, ते, तानी। ये हो गया नपुंसक लिंग, तत, ते, तानी। तो ये तद है, ये एतद है। ये दूरवाची कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान जो दूर हैं किंतु हमारी क्षमता दर्शन शक्ति के अंदर ही हैं, बाहर नहीं है, हमारी क्षमता के अंदर ही है, हम उनको देख सकते हैं, तब उनको दूर कहा जाता है। और जब कोई व्यक्ति वस्तु स्थान इतने पास, इतने निकट हो कि हम उसको स्पर्श कर सकें, तब इस निकटवाची दकारांश सर्वनाम एतद का प्रयोग होता है। और जो थोड़ा सा दूर हो उसके लिए मकारांत सर्वनाम है जो अयम। अयम अयम पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में इयम और नपुंसक लिंग में इदम। उसको भी पढ़ेंगे, पहले चैप्टर के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। व्याकरण विधि भी प्रारंभ कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत जितने भी व्याकरण के नियम आ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, सरल शब्दों में पढ़ाएंगे आप लोगों को, ताकि समझ में आए। और जो नहीं समझ में आएगा, कुछ दिक्कत होगी, तो आप लोग कमेंट करके अवश्य पूछिएगा, हम समाधान करेंगे। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसको ऐसे ही लिखिए, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, ये सब ऐसे नोट्स बनाते जाइए जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है, ये तैयारी की दृष्टि से की पॉइंट है। अभी क्योंकि इसका प्रकरण चल रहा है, इसलिए इसके विषय में विस्तार से जानना आवश्यक होता है। यहाँ सब प्रथमा विभक्ति में हैं, आप इनको प्रथमा विभक्ति कह सकते हैं। प्रथमा, ये भी प्रथमा है, ये भी प्रथमा है। लिंग बदल रहा है, यहाँ पुल्लिंग है, यहाँ स्त्रीलिंग है, यहाँ नपुंसक लिंग है, यहाँ भी। अब यहाँ आप वचन भी लिख सकते हैं, एक वचन, द्विवचन और यहाँ पे बहुवचन, इस प्रकार। जैसे विभक्ति का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही इसको लिख सकते हैं। आइए पढ़ लेते हैं। तो ये तीसरा चैप्टर है आज, नपुंसक लिंग। इस चैप्टर में नपुंसक लिंग, निकटवाची दकारांश सर्वनाम, दूरवाची दकारांश सर्वनाम का नपुंसक लिंग में प्रयोग पढ़ेंगे। तो एतत् किम पूछा जा रहा है, यह क्या है। अब यह संज्ञा के सर्वनाम सदैव हम लोगों ने पढ़ा है निचली कक्षाओं में कि सर्वनाम सदैव संज्ञा के स्थान पर उसका बोध कराने के लिए आता है। इसलिए जब ऐसा सर्वनाम आता है जो संज्ञा के स्थान पर आता है, संज्ञा का बोध कराता है, तब उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसका नाम हो जाएगा, जो ऑफिशियल उसकी शब्दावली है या फिर व्याकरण की भाषा में, उसको सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यहाँ पे सब सर्वनामिक विशेषण होके आ रहे हैं क्योंकि ये संज्ञा की तरफ संकेत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। एतत् किम, तो यह क्या है, ये मकारांत सर्वनाम है। यह भी इसके साथ आता है, सर्वनाम के साथ ही आता है प्रश्न पूछने के अर्थ में। और इसके शब्द रूप भी तीनों ही लिंगों में चला करते हैं, तीनों ही लिंगों में, अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में इसके शब्द रूप चलते हैं। नपुंसक, यहाँ पे सर्वनाम जो है वो नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग में बात की जा रही है इसलिए किम आ रहा है, अन्यथा ये पुल्लिंग में होता, कोई चीज़ पुल्लिंग में होती तो उसको कह कहते, एतः कह, एषः कह। अब स्त्रीलिंग में हो जाएगा तो इसका भाव बदल जाएगा तुरंत, एषा का। यहाँ तो लिंग के अनुसार ये जो मकारांत सर्वनाम है प्रश्न पूछने के अर्थ में आया करता है। एतत् किम, यह क्या है, इसको लिखते भी चलते हैं, आप लोग लिख लीजिए। एतत् किम, यह क्या है। तो एतत् खनित्रम अस्ति, यह
फावड़ा है। फावड़ा से जमीन खोदी जाती है, भूमि खोदी जाती है, इसलिए खनित्रम, उसको संस्कृत में खनित्रम कहते हैं। और ये जितने भी आवश्यक उपयोगी शब्दावली है, वोकैब्युलरी है, उनके विषय में भी हम लोगों को बहुत गहराई से जानना होगा, क्योंकि परीक्षा पूरी ये किताबें पूरी KVS TGT संस्कृत की सारी पुस्तकें संस्कृत में हैं, तो संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से पढ़ेंगे। मान लीजिए आपका संभाषण अभी बहुत अच्छा नहीं, तो घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे संभाषण आप कोशिश करेंगे तो आएगा, क्योंकि इस चैनल पे संभाषण की तैयारी हम करवाएंगे, बाकायदा करवाएंगे। आप लोग प्रशिक्षण टाइप का, जैसे शिविर होता है, शिविर में जैसे पढ़ाया जाता है उसी नियम के अनुसार पढ़ाएंगे। और समझता है 1-2 दिन में आप लोगों को वीडियोज़ मिला करेंगे, एक एक ही वीडियो डालेंगे, लेकिन ठीक डालेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। और वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे वाक्यों में अनुवाद करना भी आप लोगों को सिखाएं। तो इन सब चीज़ों की एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, नोट्स बना के आप लोग उनको नोट करिएगा। और इसका एक ही तरीका है कि वाचन करिए, खूब जम के वाचन करना चाहिए। शब्द रूप जितने भी हैं, व्याकरण विधि के अंतर्गत हम जल्दी प्रारंभ कर देंगे, तो शब्द रूप जितने व्याकरण विधि में आ रहे हैं, जितने इस पाठ्यक्रम में हैं, उन शब्द रूपों का आवश्यक अच्छा होगा कि आप लोग नियमित रूप से वाचन करें। जितने भी धातु रूप आ रहे हैं व्याकरण विधि में, इस पाठ्यक्रम के अनुसार आवश्यक है कि आप लोग नियमित रूप से सुबह, अच्छा होगा सुबह शाम दोनों मीटिंग करें, अन्यथा 24 घंटे में एक बार भी वाचन कर लेते हैं उनका तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना वाचन के ये जबान में नहीं आती हैं, मुंह में नहीं आती हैं, बोलने में नहीं आती हैं, व्यवहार में जल्दी। तो शब्द रूप धातु रूप का नियमित रूप से वाचन करना ही है आप लोगों को। तो ये हो गया, यह फावड़ा है। अस्ति, फावड़ा कर्ता एक वचन में है कर्ता एक वचन में है, सर्वनाम तो उसी के अनुसार सर्वनाम भी एक वचन में है और क्रिया भी उसी के अनुसार लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आए। फावड़ा एक वचन में है, खनित्रम उसका जो संकेतक है सर्वनाम, इसीलिए यहाँ पे एक वचन में ही आ रहा है। लिंग इसका नपुंसक है, इसलिए इसके साथ जो संकेतक सर्वनाम आ रहा है, इसको द्योतित करने के लिए वह भी नपुंसक लिंग में ही आ रहा है। क्रिया अब ये सब अन्य पुरुष में आएंगे, तो इसलिए क्रिया भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ही आएगी। यह फावड़ा है, इसका अर्थ हो गया श्रमिका खनित्रम चाल्यति। इसका अर्थ है कि मजदूर स्त्री कह सकते हैं, या श्रमिक स्त्री। श्रमिक स्त्री भी कह सकते हैं आप, इसको श्रमिका भी कह सकते हैं, सीधे सीधे संक्षेप में श्रमिक स्त्री फावड़ा चला रही है। ये हो गया इसका हिंदी भावार्थ। अब एतत् किम, फिर दूसरा जो वाक्य आ रहा है, ये एतत् के विषय में प्रयोग हम लोगों ने पढ़ा निकटवाची सर्वनाम के संबंध में। अब ये दूरवाची सर्वनाम के संबंध में आ रहा है। जो दूरवाची सर्वनाम दूरवाची दकारांत सर्वनाम है नपुंसक लिंग में, तत् ते तान। अब इसका प्रयोग पढ़ेंगे तो यहाँ तत् आ रहा है, यहाँ एतत् है, यहाँ तत् है। तत् किम, तो स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति वस्तु स्थान है जो दूर है, किंतु हम उसको देख सकते हैं भले छू न सके, तो कहेंगे वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, बताया जा रहा है, उत्तर दिया जा रहा है कि वह विश्राम गृहम अस्ति, विश्राम गृहम अस्ति। यहाँ पे सर्वनाम सहित उसका संकेतक जो है वो नपुंसक लिंग में है, एक वचन में है, और कर्ता जो है वह भी नपुंसक लिंग एक वचन में, इसलिए दोनों समान लिंग में समान वचन में आ रहे हैं, और उन्हीं के अनुसार क्रिया भी एक लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आ रही है। वह विश्रामालय भी इसको कह सकते हैं, विश्राम गृह भी कह सकते हैं, विश्राम गृह है। अब पूछा जा रहा है किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या किम प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या यहाँ दीवार है। अत्र ये कालवाची अव्यय है, अत्र का अर्थ है यहाँ। इसकी वोकैब्युलरी भी KVS की वोकैब्युलरी जो है उसको संभाषण के रूप में शॉर्ट्स वीडियो के रूप में हम दे देंगे, आप लोग उसको भी तैयार करते रहिएगा, क्योंकि ये सब तैयार है। जितनी भी TGT संस्कृत के पाठ्यक्रम में जितना भी शब्दकोश आ रहा है उसकी अलग फाइल आप लोगों को दी जाएगी, ताकि आप लोग नियमित रूप से उसका अभ्यास कर सकें। इससे ये होगा कि संभाषण जब हम लोग करेंगे तो वो सारे शब्दकोश हमें सपोर्ट करेंगे, बोलने में फ्लुएंसिटी आएगी हमारी जबान में। अत्र का अर्थ है यहाँ, निकट के अर्थ में, और तत्र का अर्थ है वहाँ।
तो यहाँ किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है, पूछा जा रहा है। अत्र भित्तिकम नास्ति, कहा जा रहा है कि नहीं, यहाँ दीवार नहीं है। अत्र, यहाँ दीवार नहीं है, ये हो गया इसका भावार्थ। अब आप इसको वाक्य को इधर उधर भी रख सकते हैं, जैसे भित्तिकम न अस्ति अत्र, इस प्रकार भी कह सकते हैं। न अत्र भित्तिकम न अस्ति, इस प्रकार भी कह, न अत्र भित्तिकम अस्ति, इस प्रकार भी कह सकते हैं। तो संस्कृत की ये अपनी विशेषता है कि वाक्य उलट पुलट करके रख देने से इसके भावार्थ में कोई भी उलट फेर नहीं होता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है, क्योंकि यह भाषा जो है विभक्ति प्रधान है। विभक्ति प्रधान है तो स्पष्ट है कि वाक्य आप कहीं भी रख दीजिए, जब वक्ता पढ़ेगा, उसको बोलेगा, तो उसको देख कर पाठक जो है उसको देख कर विभक्तियों के अनुसार विभक्तियों को लगाकर आराम से बोलेगा। पद चाहे कहीं भी रखे हों, पूरे वाक्य में पद चाहे कहीं भी रखे हों, किंतु भावार्थ में कोई कमी नहीं आएगी। इसका कारण ये है कि हमारी संस्कृत जो है वो विभक्ति प्रधान भाषा है। अब यही दूसरी भाषाओं में भी उलट पुलट कर दे विभक्ति, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वहाँ इंग्लिश में है, इंग्लिश में भी आप ऐसा कर दीजिए तो सारा अर्थ वहाँ पे खराब हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, किंतु संस्कृत में ऐसा नहीं है। एक वचन में अध्ययन किया हम लोगों ने, दूरवाची दकारांत सर्वनाम का नपुंसक लिंग में एक वचन में अध्ययन किया। अब इन दोनों ही निकटवाची दकारांत सर्वनाम, दूरवाची दकारांत सर्वनाम का अब दो वचन में प्रयोग दिखा रहे हैं। ये एक वचन में हो गया प्रयोग, अब ये दो वचन में प्रयोग दिखा रहे हैं कि एते के, तो इसका अर्थ है एतत, यहाँ पे एतत एते एतानि, यहाँ पे तत ते तानि, तो एतत का प्रयोग हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ भी तत् का प्रयोग पढ़ लिया। अब ये प्रयोग प्रारंभ हो रहा है एते अर्थात दो वचन में, एते के। तो यहाँ जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है इसकी ये भी बदल रहा है, इसका भी वचन बदल जा रहा है, इसका रूप चलता है। ये मकारांत सर्वनाम है, इसको लिख लीजिए ऐसे, मकारांत सर्वनाम इसको कहेंगे। मकारांत सर्वनाम पुल्लिंग में इसका रूप बनेगा कह, कौ, के, ये हो गया पुल्लिंग में। अब स्त्रीलिंग में का, के, काह, स्त्रीलिंग में हो गया इसका रूप। अब नपुंसक लिंग में किम, के, कानी, ये हो गया नपुंसक लिंग में। ऐसे इसको लिखिए, इसका मकारांत सर्वनाम, इसका जो प्रातिपदिक है वह बनता है किम, ये प्रातिपदिक है। अब इसके अंत में म आ रहा है, इसलिए इसको मकारांत कहते हैं। तो एते के ये दो क्या हैं, निकटवाची है, ये दकारांत निकटवाची सर्वनाम है, दो वचन में आ रहा है। ये क्या हैं, आप इनको ये दोनों भी कह सकते हैं, ये क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, इस प्रकार भी कह सकते हैं। एते अंगुलीय के स्तः, ये अंगूठियां हैं, या फिर ये दो, इस प्रकार भी कह सकते हैं, ये दो अंगूठियां हैं। अब फिर कहा जा रहा है सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति, सुवर्णकार अर्थात सुनार जो है, सुनार की बात करें, सुनार अंगूठियां बना, रचयति बना रहा है। कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में आ रही है, और ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई। कर्ता एक वचन में है इसलिए क्रिया भी एक वचन में, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कर्ता है यह अन्य पुरुष में है। ये मध्यम पुरुष में होता तो क्रिया का रूप बदल जाता, रचयसी हो जाता, यहाँ पे सकार आ जाता। यदि ये उत्तम पुरुष में होता तो यहाँ पे मकार आ जाता अंत में। चूंकि ये अन्य पुरुष में है इसलिए यहाँ पे तकार आ रहा है, रचयति। ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई, ये कर्म हो गया। क्या बना रहा है सर्वनाम, स्वर्णकार, सुवर्णकार, तो सीधे सीधे उत्तर आ जाएगा अंगुलीयकम या फिर अंगुलीय के। ये नपुंसक लिंग में है। सुवर्णकार है, जब प्रश्न करेंगे सुवर्णकार क्या बना रहा है, सुवर्णकार किम रचयति, इस प्रकार प्रश्न करेंगे तो उत्तर आएगा सुवर्णकार अंगुलीय,
अंगुलीयकम रचयति, सुवर्णकार अंगूठी बना रहा है। तो जहाँ पे उत्तर आ जाता है, कोई भी प्रश्न किया जाए, क्या कर रहा है, उत्तर आ जाए, उस भाव विशेष का उत्तर आ जाए, तब समझिए कि वह वही उसका जो उत्तर में जो जो भी व्यक्ति वस्तु स्थान का जिसका भी उल्लेख होगा उत्तर में, वही उसका उस वाक्य का कर्म हो जाता है। एते अंगुलीकेस्तः, ये दो अंगूठियां हैं, स्वर्णकार, तो कहेंगे सोनार, हिंदी में इसको सोनार कहते हैं, सोनार। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति कदापि नहीं आएगी, क्योंकि सब जगह प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग हो रहा है। तो इसका अर्थ होगा कि सोनार अंगूठियां बना रहा है। सोनार अंगूठियां बना रहा है, या फिर आप कह सकते हैं सोनार अंगूठियां बनाता है या बना रहा है, दोनों ही कह सकते हैं, कोई अशुद्धि नहीं होगी वाक्य में। तो ये हो गया, ये तीनों का भावार्थ हो गया। अब इसका एक उपाय है, यदि कर्म को पता लगाना हो, कर्म का पता लगाना हो, तो क्या करके प्रश्न किया जाता है कि क्या कर रहा है। यहाँ कर्ता के अनुसार ही प्रश्न किया जाएगा। अब यहाँ पे सुनार है, सुवर्णकार है, तो सीधे सीधे प्रश्न किया जाएगा कि सुवर्णकार या सुनार क्या कर रहा है, तो सीधे पता चल जाएगा कि वह अंगूठियां बना रहा है या फिर कुछ बना रहा है। तो जिनका उत्तर में जो भी नाम आएगा, जिस भी कार्य का उल्लेख किया जाएगा, वही वाक्य में कर्म बन जाता है। उन्हीं ऐसे ही वाक्यों को सकर्मक सकर्मक कहते हैं। सकर्मक है या फिर क्रिया के साथ जिसका उत्तर मिल जाए उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक अकर्मक क्रिया के विषय में भी हम लोग व्याकरण विधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये भी सामान्य सामान्य ऐसे नियम बता दे रहे हैं। तो ये हम लोगों ने निकटवाची दकारांश सर्वनाम, दूरवाची दकारांश सर्वनाम का एक वचन और दो वचन में अभी ये दूरवाची जो दकारांश सर्वनाम है, इसका दो वचन में अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने निकटवाची दकारांत सर्वनाम के नपुंसक लिंग में एतत एते अर्थात एक वचन दो वचन, और दूरवाची दकारांत सर्वनाम के संबंध में तत ते एक वचन दो वचन, प्रथमा एक वचन प्रथमा दो वचन, यहाँ भी प्रथमा एक वचन प्रथमा दो वचन के वाक्यों को जो उदाहरण आ रहे थे उनको पढ़ लिया। और ये मकारांत सर्वनाम भी किम के इस रूप में आ रहा है, इनका भी अध्ययन कर लिया। अब इन्हीं तीनों का बहुवचन में अध्ययन करेंगे, दो वचन में बहुवचन में। ये दूरवाची जो सर्वनाम है, दकारांश सर्वनाम है, इसका भी दो वचन प्रथमा दो वचन में प्रयोग नहीं पढ़ा है, तो ये है प्रथमा दो वचन में इसका। और इसके पश्चात फिर दोनों के ही नपुंसक लिंग में प्रथमा बहुवचन में उदाहरण आ रहे हैं, तो इनको पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे ते ये दूरवाची, तत ते तानि, तो ये दो वचन का है। दकारांत सर्वनाम तद यह दकारांत सर्वनाम दूरवाची जो है नपुंसक लिंग में दो वचन में इसका प्रयोग कैसे होता है, इस प्रयोग को दिखाया जा रहा है इस वाक्यांश में। यहाँ पे तो पूछा जा रहा है, ते के, किताब भी सामने रखिए क्योंकि यहाँ चित्र के रूप में चीजें दी गई हैं। ते के पूछा जा रहा है, ते के बस हैं, बसों का चित्र बना हुआ है पुस्तक में। ते के तो कहेंगे वे क्या हैं। ते यहाँ पे जो सर्वनाम है दूरवाची, ये तद जो दकारांत सर्वनाम है नपुंसक लिंग में, इसका जो रूप बनता है प्रथमा दो वचन में इस प्रकार बनता है। इसी के साथ प्रश्न पूछने के अर्थ में जो मकारांत सर्वनाम आ रहा है नपुंसक लिंग में, इसका प्रथमा दो वचन में ये रूप बनता है। तो ये हो गया, दोनों ही साथ आ रहे हैं। ते के यहाँ संकेत किया जा रहा है, तो कहेंगे कि वे दो क्या हैं, वे क्या हैं। आप यहाँ पे दो भी लगा सकते हैं, वे दो या फिर वे दोनों क्या हैं, इस प्रकार यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं, वे दोनों क्या हैं। तो यहाँ पे नपुंसक लिंग में है, यंत्र संबंधी है, निर्जीव है, इसलिए यहाँ क्या का प्रयोग करेंगे। अन्यथा कोई सजीव प्राणी होता तो उसके लिए कौन का प्रयोग करते, क्या न कहते। ते बस याने स्तः, ते जो सर्वनामिक विशेषण है, यहाँ सारे जो सर्वनाम आ रहे हैं, चाहे निकटवाची
सर्वनाम हो या फिर दूरवाची सर्वनाम हो, सबको, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पे आ रहे हैं, संज्ञा के साथ आ रहे हैं, इसलिए इन सब को सर्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। तो ते बस याने स्तः, बस याने स्तः कर्ता प्रथमा दो वचन में है, तो उसके साथ जो क्रिया आ रही है वह भी लट लकार प्रथम पुरुष दो वचन में है। क्रिया का स्ट्रक्चर देख के हम कर्ता के विषय में पता लगा लेते हैं कि कर्ता किस पुरुष में है। तो ये जो क्रिया आ रही है इसका जो रूप चलता है अस्ति, स्तः, सन्ति। तो ये स्पष्ट है कि लट लकार प्रथम पुरुष दो वचन में, क्योंकि कर्ता दो वचन में है, उसके साथ जो संकेतवाची सर्वनाम आ रहा है वह भी प्रथमा दो वचन में है, तो इसके साथ जो क्रिया आएगी वह भी लट लकार प्रथम पुरुष दो वचन में ही आएगी, क्योंकि ये जो वाक्यांश आ रहा है वर्तमान काल के ही बात कर रहा है। ते बसयाने स्तः, वे दोनों, वे या फिर वे दो बसे हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं, वे दो बसे हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, यहाँ पे कुत्र आ रहा है, कहाँ, कहाँ अर्थात स्थान का, कुत्र ये स्थानवाची अव्यय है, इसको अव्यय कहेंगे। कुत्र, कुत्र का अर्थ है कहाँ, कहाँ से किसी स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए इसको स्थानवाची अव्यय कहते हैं। अव्यय, अव्यय इसलिए कहा जाता है, न व्ययम इति अव्ययम, जिसका व्यय नहीं होता है, जिसके रूप में कोई घटाव बढ़ाव नहीं होता है, उसको अव्यय कहते हैं। अव्यय कहने का ये समझने का एक सामान्य तरीका है कि आप लोग समझिए कि इसका कभी शब्द रूप नहीं चलेगा। जैसे राम इत्यादि का शब्द रूप चला करता है, वैसे इसका शब्द रूप कदापि नहीं चलेगा, क्योंकि ये अव्यय है। ते बस्याने कुत्र गच्छतः, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, इसका जो शब्द धातु रूप बनेगा, यहाँ जैसे इसका धातु रूप बना वैसे ही गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दो वचन, बहुवचन में क्रिया इस प्रकार आएगी। तो ये सब अन्य पुरुष के हैं। बसयान इत्यादि, बसयान जो करता है वह अन्य पुरुष का है, क्यों, क्योंकि इसके साथ जो क्रिया आ रही है वह लट लकार प्रथम पुरुष या फिर अन्य प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहा जाता है। प्रथम पुरुष या फिर अन्य पुरुष दो वचन में है, इसीलिए इसके साथ जो कर्ता आएगा वह अन्य पुरुष में दो वचन में ही आएगा। इसके साथ जो सर्वनामिक विशेषण आ रहा है वह भी उसी लिंग में, अर्थात ये बसयान नपुंसक लिंग में है, तो सर्वनामिक जो विशेषण आ रहा है वह भी नपुंसक लिंग में, ये प्रथमा दो वचन में आ रहा है, तो इसीलिए ये भी प्रथमा दो वचन में ही आएगा। ये विशेषण है, ये विशेष्य हो गया, इसके साथ आ रहा है। तो विशेषण विशेष्य किसके कहते हैं, ये भी आप लोग समझिए कि जो आधारभूत चीज़ होता है, जिसके आधार पर निर्धारण होता है, वही विशेष होता है। यहाँ बसयान विशेषण विशेष्य है, ये इसका विशेषण, क्योंकि ये इसके साथ आ रहा है, इसका संकेत कर रहा है। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे बसें कहाँ, कहाँ ये स्थानवाची है, कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, ते रेल स्थानकम गच्छतः, यहाँ ये क्रिया हो गया, चूँकि कर्ता जो है वो दो वचन में है, तो क्रिया भी दो वचन में आ रही है, लट लकार प्रथम पुरुष दो वचन में। और ये रेल स्थानकम, ये कर्म हो गया, इस कर्ता का जो इसके साथ आ रहा है ये कर्म हो गया। कहाँ जा रही हैं, ये भी स्थान को ही द्योतित कर रहा है। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे रेलवे स्टेशन, वे रेलवे स्टेशन जा रही हैं। अब यहाँ पे द्वितीय विभक्ति एक वचन आ रही है, क्योंकि ये स्थान को द्योतित कर रही है। इस वाक्य में यहाँ पे बोला नहीं जाएगा हिंदी में, किंतु इसका अध्याहार को किया जाएगा कि वे रेलवे स्टेशन को जा रही हैं, को का अध्याहार स्वतः ही वाक्य में होगा, लिखेंगे नहीं इसको, ये नियम है। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे रेलवे स्टेशन जा रही हैं। अब निकटवाची दकारांश सर्वनाम और दूरवाची दकारांश सर्वनाम, मकारांत सर्वनाम जिनके साथ आ रहा है, इन सब का नपुंसक लिंग में बहुवचन का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। अब बहुवचन, इन एक वचन दो वचन में इनके इन तीनों का ही प्रयोग हम लोगों ने पढ़ लिया। नपुंसक लिंग में एक वचन दो वचन प्रथमा एक वचन प्रथमा दो वचन में। अब
प्रथमा बहुवचन में नपुंसक लिंग में इन तीनों का ही क्या रूप बनेगा, इनके साथ वाक्य कैसे आते हैं ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। एतानी कानी, तो ये दकारांत है, निकटवाची सर्वनाम है एतानी, इस प्रकार ये एतानी कानी, इनके साथ जो प्रश्न पूछने के अर्थ में मकारांत सर्वनाम आएगा, ये नपुंसक लिंग में है दकारांत सर्वनाम, तो इसके साथ जो प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा यह भी नपुंसक लिंग में ही आएगा। तो कानी आ रहा है, एतानी कानी। यहाँ पूछा जा रहा है कि ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं, बहुत से हैं तो सब आराम से लगा सकते हैं। ये सब क्या है, आप ये भी कह सकते हैं ये क्या हैं, ये सब क्या हैं, वस्तु हैं इसलिए क्या लगाएंगे। इसी इसके स्थान में कोई व्यक्ति होता, सजीव प्राणी होता तो कौन लगाते उसके लिए। एतानि करवस्त्राणि संति, ये सारे जो कर्ता आ रहे हैं इसके साथ और जो विशेषण जो सर्वनाम आ रहे हैं वो सब बहुवचन में है, इसलिए इनके साथ जो क्रिया आएगी वह भी बहुवचन में ही आएगी। और क्रिया जो आ रही है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में आ रहे हैं, इसलिए स्पष्ट है कि इसके साथ जो कर्ता आएगा वह अन्य पुरुष का ही होगा, बहुवचन का ही होगा। तो एतानि करवस्त्राणि संति, ये सब रुमालें हैं, रुमाल जिनको हाथ में लिया जाता है मुंह इत्यादि पोंछने के लिए, उनको करवस्त्र संस्कृत में कहते हैं, करवस्त्रम। ये सब रुमालें हैं। किम एतानि पुराणानि, अब उनकी वैशिष्ट, उनकी विशेषता पूछी जा रही है। पुराणानि यहाँ पे इसका विशेषण हो गया, किनका, करवस्त्रों का, करवस्त्रों का ये विशेषण हो गया। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं। न एतानि तो नूतनानि, नहीं ये तो नए हैं। तू को ट्रांसलेशन करते समय, संभाषण करते समय तो बोला जाता है, तू आएगा वाक्य में तो ये अव्यय है, किंतु वाक्य के कन्वर्सेशन में संभाषण करते समय वाक्य का समायोजन करने से के लिए वक्ता अपने भाव को अच्छे से अभिव्यक्त कर सके, इसके लिए सहायक रूप में ये सब अव्यय आया करते हैं संस्कृत में। तो एतान न एतानि तो नूतना, नहीं ये तो कहेंगे तू, ये तो नए हैं, पुराने नहीं हैं, अर्थात नए हैं। ये हो गया भावार्थ, ऐसे ही लिखिए ये सब। अच्छा होगा कि इनके लिए नोट्स बनाइए, मोटा सा साफ पेज का कोई रफ हो उसको भी बना सकते हैं आप लोग, और प्रत्येक पाठ के अनुसार अलग अलग भी बना सकते हैं। वैसे अच्छा होगा कि एक मोटा सा ही साफ पेज का ले लें, कोई कॉपी ले लें और उसी में ऐसे प्रत्येक पाठ को नोट करते जाएं। एक जगह कलेक्ट रहेगा तो रिवीजन में आसानी होगी, क्योंकि परीक्षा भी बहुत दूर नहीं है, इसलिए बहुत लग के तैयारी करनी है हम लोगों को। अब ये दूरवाची, जो दकारांत दूरवाची सर्वनाम है, इसका प्रथमा बहुवचन में प्रयोग दिखा रहे हैं। ये हम लोगों ने इस स्थल पे निकटवाची दकारांत सर्वनाम का नपुंसक लिंग में प्रथमा बहुवचन में प्रयोग पढ़ा। अब ये दूरवाची जो दकारांत सर्वनाम है नपुंसक लिंग में उसका प्रथमा बहुवचन में प्रयोग पढ़ेंगे, और उसके साथ ही जो मकारांत सर्वनाम है इसका भी प्रथमा बहुवचन नपुंसक लिंग में प्रयोग पढ़ेंगे। तो तानि कानि, तानि कानि वे सब क्या हैं, तानि कानि वे सब क्या हैं। तानि कदली फलाने संति, संति ये जो करता है वह बहुवचन में है, तो उसके साथ जो क्रिया आएगी वह भी बहुवचन में आएगी, और क्रिया के पुरुष को देखकर कर्ता के पुरुष का निर्धारण होता है। तानि कदली फलानी, वे कदली फलानी संस्कृत में कदली फलान कहते हैं, आप हिंदी में केले भी कह सकते हैं। वे सब या वे बहुत से केले हैं, ये भी कह सकते हैं। वे केले हैं ऐसे भी कह देंगे संक्षेप में, तो अध्याहार वही होगा कि वे सब केले हैं, बहुत से केले हैं, बहुत से बहुवचन का ही बोध हो रहा है। वे केले हैं। किम तानि मधुराणी, क्या वे मीठे हैं। किम तानि मधुराणी, स्पष्ट है कि यहाँ जो संकेतवाचक जो कर्ता का विशेषण आ रहा है सर्वनाम,
वह बहुवचन में है नपुंसक लिंग में, तो विशेष विशेषण करके 3 यहाँ आ रहे हैं ये पद दोनों, तो समान लिंग समान वचन समान विभक्ति में हुआ करते हैं, ये नियम होता है। क्या वे मीठे हैं? या फिर क्या वे केले भी कह सकते हैं। किम तानि मधुर, क्या वे मीठे हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आम तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ हाँ वे मीठे और पौष्टिक हैं। पोषकाणि को कहेंगे पौष्टिक, मीठे और पौष्टिक हैं, ये हो गया। और ये चकार जो है ये समुच्चय का बोध कराता है, दो चीज़ों को जोड़ता है, जोड़ने के अर्थ में आया करता है संस्कृत में। तो जब भी इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं हम लोग, तो इसको एक वाक्य के पहले ही रखा जाता है। अब इसको ये मीठे और पौष्टिक के बाद में इसको रख देंगे तो वाक्य अटपटा सा लगेगा हिंदी में। इसीलिए हिंदी में जब इस च का अर्थ लिखेंगे तो इसको सदैव एक वाक्य के एक पद के पहले ही इसको रखा जाता है, ये नियम है। हाँ वे मीठे और पौष्टिक हैं। अब इसने मीठे और पौष्टिक को जोड़ दिया आपस में, च ने और ने, इन दोनों को वाक्य को जोड़ दिया और वाक्य संपूर्ण हो गया अपने आप में। तो ये हम लोगों ने पढ़ा निकटवाची दकारांश सर्वनाम एतद का नपुंसक लिंग में प्रथमा एक वचन में, प्रथमा दो वचन में, प्रथमा बहुवचन में प्रयोग पढ़ लिया। और दूरवाची दकारांश सर्वनाम तद का नपुंसक लिंग में प्रथमा एक वचन, प्रथमा दो वचन, प्रथमा बहुवचन में प्रयोग पढ़ लिया। उसके साथ ही इन दोनों के साथ ही मकारांत सर्वनाम का नपुंसक लिंग में प्रथमा एक वचन में, प्रथमा दो वचन में, प्रथमा बहुवचन में प्रयोग पढ़ लिया। अब इस फाइल में शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, फिर इसका अभ्यास पढ़ेंगे। लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को सुविधा हो पढ़ने में। एतत यह नपुंसक लिंग में है। एतत वह, इट इंग्लिश में इट कहेंगे। विश्राम गृहम विश्रामालय, रेस्ट हाउस, अत्र यहाँ, हियर भित्तिकम घेरा या फिर दीवार, फेंस वाल, खनित्रम, फावड़ा, फावड़ा हिंदी में कहते हैं, खंती भी कहा जाता है इसको, इंग्लिश में कहेंगे डिगिंग, एक्स, सामान्यतः इसका अर्थ कुल्हाड़ी होता है, किंतु कुल्हाड़ी के अर्थ में खनित्रम कदापि नहीं आएगा, डिगिंग ही कहेंगे। श्रमिका मजदूरनी, फीमेल लेबर, चालयती चलाती है, मूव या फिर यूजेस, एते ये दोनों, दीज टू इनका अर्थ है बस यानी तो दो बसें, टू बसेस, कुत्र कहाँ, वेयर इंग्लिश में इसको वेयर कहेंगे, गच्छतः जा रहे हैं, दो है, दो वचन में है ये, जा रहे हैं या जा रही हैं, दोनों ही लिंगों तीनों ही लिंगों में आएगा। यदि कोई नपुंसक लिंग में है, यदि इसका नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा तब भी वही रहेगा, क्रिया वही रहेगी, लिंग बदलेंगे, आर गोइंग। अब रेल स्थान का इसको हिंदी में स्टेशन कहेंगे और रेलवे स्टेशन इंग्लिश में बोलेंगे। अंगुलीय के दो अंगुलीय के दो अंगूठियाँ, टू रिंग, स्तः दो वचन में है ये क्रिया, हैं इंग्लिश में इसको आर कहेंगे। सुवर्णकारः सुनार, गोल्ड स्मिथ इसको इंग्लिश में कहेंगे। एतानी ये नपुंसक लिंग बहुवचन में ये पद आ रहा है, निकटवाची सर्वनाम है बहुवचन में, प्रथमा बहुवचन में, तो इसको इंग्लिश में दीज कहेंगे। कदली फलानी केले के फल, बनानाज। मधुराणी मीठे या फिर अच्छे, स्वीट। पोषकाणी पोषक, इंग्लिश में इसको नरिशमेंट कहेंगे। करवस्त्राणी रुमाल, इंग्लिश में इसे हैंडकरचीफ्स कहेंगे। पुराणानी पुराने, इंग्लिश में इसे ओल्ड कहेंगे। नूतनानी नए, इंग्लिश में इसको न्यू कहेंगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसका जो एक्सरसाइज वो दूसरी फाइल में पढ़ेंगे। वीडियोज़ को साथियों आप लोग पूरा देखिएगा। यदि कुछ दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा कुछ मैटर, या फिर टॉपिक संबंधी कुछ आपको पूछना है तो अवश्य प्रश्न कीजिएगा। और वीडियोज़ को यदि अच्छा लगे, टॉपिक आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक भी किया करिए, सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करके यदि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ आपको इनिशिएट एकदम प्रारंभिक स्तर से बहुत ही बोधगम्य तरीके से पढ़ाया जाएगा। लाइक इसीलिए लाइक किया करिए, लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो धन्यवाद साथियों आप सभी का।